हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीएसएससी हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, बिहार पुलिस हो गया, फॉर ऑल अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आप प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर ले। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताएं दोस्तों, भारत का जो पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए में हमारा 1947 है, बी में हमारा 1952 है, सी में हमारा 1956 है, डी में हमारा 1960 है। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1952 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस पार्टी का भारत में सबसे अधिक समय तक वर्चस्व रहा है? बताएं दोस्तों, किस पार्टी का भारत में सबसे अधिक समय तक वर्चस्व? ए में हमारा भाजपा है, बी में हमारा कांग्रेस है, सी में हमारा साप है, डी में हमारा पाए। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है कांग्रेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? बताएं दोस्तों, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? बताएं दोस्तों, ए में हमारा इंदिरा गांधी है, बी में हमारा मोरारजी देसाई है, सी में हमारा लाल बहादुर शास्त्री है, डी में हमारा कामराज है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट करें और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए कमेंट में। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों, 1960 के दशक भारत के लिए क्यों खतरनाक था? पता है दोस्तों, 1960 के दशक भारत के लिए क्यों खतरनाक था? ए में हमारा गरीबी और गैर गैर बराबरी है, बी में हमारा सांप्रदायिक और युद्ध है, सी में हमारा खाद्य संकट है, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी है। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लगे और अपने कमेंट बॉक्स में फर्स्ट आंसर दीजिए। तो बताएं दोस्तों, 1960 का दशक भारत के लिए क्यों खतरनाक था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? बताएं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करें। जय भारत, बी में हमारी गरीबी हटाओ, सी में हमारा जय जवान जय किसान है, डी में हमारा शांति और विकास है। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे, बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है, ताशकंद समझौता के बाद किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? बताएं दोस्तों, ए में हमारा लाल जवाहरलाल नेहरू है, बी में हमारा मोरारजी देसाई है, सी में हमारा लाल बहादुर शास्त्री है, डी में हमारा इंदिरा गांधी है।
बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तस्कंद समझौते के बाद किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट करें, कमेंट में आप फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी किसके विरोध प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थी। बताएं दोस्तों इंदिरा गांधी किसके विरोध प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थी। बताएं दोस्तों ए में हमारा कामराज है, बी में हमारा मोरारजी देसाई है, सी में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी है, सी में हमारा जयप्रकाश नारायण है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा हो कमेंट करें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी किसके विरोध प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थी। बताएं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है मोरारजी देसाई इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन नंबर इसका सही है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास को ज्वाइन कर ले, प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कर ले। और हमारा अगला प्रश्न यह है 1967 में किसने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। बताएं दोस्तों 1967 में किसने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। ए में हमारा राम मनोहर लोहिया है, बी में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी है, सी में हमारा जयप्रकाश नारायण है, डी में हमारा बीबी गिरे है। बताएं दोस्तों 1967 में गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है राम मनोहर लोहिया इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ। बताएं दोस्तों 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ। बताएं दोस्तों ए में हमारा सरकार गिर गई, बी में हमारा अधिकतम नो वोट मिले, सी में हमारा कई दिग्गज नेता हार गए, डी में हमारा किसी भी सीट पर विजय नहीं हुई। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा हो कमेंट करें और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए कमेंट में दोस्तों। तो बताएं दोस्तों 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब करने का मतलब कई दिग्गज नेता हार गए। ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों बारीकी से। हमारा प्रश्न है आया राम गया राम जुल्माना किससे जुड़ा है। बताएं दोस्तों आया राम गया राम जुल्माना किससे जोड़ा है। ए में हमारा लाल बहादुर शास्त्री है, बी में हमारा दल बदल है, सी में हमारा इंदिरा गांधी है, डी में हमारा राष्ट्रपति चुनाव है। बताएं दोस्तों आया राम गया राम जुल्माना किससे जोड़ा है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है दल बदल इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी ने किस कार्यक्रम का समर्थन किया। बताएं दोस्तों इंदिरा गांधी ने किस कार्यक्रम का समर्थन किया। ए में हमारा 10 सूत्री कार्यक्रम का है, बी में हमारा 3 सूत्री कार्यक्रम है, सी में हमारा 5 श्रुति कार्यक्रम है, डी में हमारा 20 श्रुति कार्यक्रम है। बताएं दोस्तों इंदिरा गांधी ने किस कार्यक्रम का समर्थन किया। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 10 श्रुति कार्यक्रम इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंदिरा गांधी को किस मुद्दे पर
सिंडिकेट का सामना करना पड़ा? बताएं दोस्तों। ए में हमारा राष्ट्रपति चुनाव है, बी में हमारा कृषि सुधार है, डी में हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, डी में हमारा विदेश नीति है। बताएं दोस्तों, इंदिरा गांधी को किस मुद्दे पर सिंडिकेट का सामना करना पड़ा? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट करें और बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब करने का मतलब है राष्ट्रपति चुनाव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? बताएं दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? ए में हमारा 1969 है, बी में हमारा 1964 है, सी में हमारा 1972 है, डी में हमारा 1975 है। बताएं दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें और थोड़ा अपने कमेंट बॉक्स में अपने फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1969। इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? बताएं दोस्तों, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? ए में हमारा गरीबी हटाओ, बी में हमारा भारत बचाओ, सी में हमारा जन कल्याण है, डी में हमारा देश बचाओ। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बताएं। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा हो कमेंट बॉक्स में अपने फास्ट आंसर दीजिए। गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब गरीबी हटाओ इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह हमारा प्रश्न है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? बताएं दोस्तों 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? ए में हमारा 200 है, बी में हमारा 300, सी में हमारा 352 है, डी में हमारा 375 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीटें जीती? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा हो वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब 352 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी की लोकप्रिय किस घटना के बाद बढ़ी? इंदिरा गांधी की लोकप्रियता किस घटना के बाद बढ़ी? ए में हमारा भारत चीन युद्ध है, बी में हमारा बांग्लादेश संकट है, सी में हमारा कृषि सुधार है, डी में हमारा परमाणु परीक्षण है। बताएं दोस्तों इंदिरा गांधी लोकप्रियता किस घटना के बाद बढ़ी? बताएं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है बांग्लादेश संकट इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में किस मुद्दे पर मुख बनाया? बताएं दोस्तों इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में किस मुद्दे को मुख्य बनाया? ए में हमारा गरीबी हटाओ, बी में हमारा जनसंख्या नियंत्रण है, सी में हमारा विदेश नीति है, डी में हमारा शिक्षा सुधार है। बताएं दोस्तों इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में किस मुद्दे को मुख्य बनाया? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है गरीबी हटाओ इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव 1969 में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? बताएं दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव 1969 में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए में हमारा बी गिरे है, बी में हमारा एन संजीव रेड्डी है, डी सी में हमारा लाल बहादुर शास्त्री है, डी में हमारा इंदिरा गांधी है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव 1969 के कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि एन संजीव रेड्डी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास को ज्वाइन कर ले। और हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? बताएं दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? ए में हमारा जवाहरलाल नेहरू है, बी में हमारा लाल बहादुर शास्त्री है, सी में हमारा इंदिरा गांधी, डी में हमारा मोरारजी देसाई है। बताएं दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब लाल बहादुर शास्त्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है, दल बदल के कारण किस शब्द का जन्म हुआ? बताएं दोस्तों, दल बदल के कारण किस शब्द का जन्म हुआ? ए में हमारा आया राम गया राम है, बी में हमारा गरीबी हटाओ है, सी में हमारा जय जवान जय किसान है, डी में हमारा भारत छोड़ो। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दल बदल के कारण किस भाषा का जन्म हुआ? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा वो कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दल बदल के कारण किस शब्द का जन्म हुआ? तो बताएं दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मतलब करने का मतलब आया राम गया राम इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर का मुख्य मुद्दा क्या था? बताएं दोस्तों, 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर का मुख्य मुद्दा क्या था? ए में हमारा इंदिरा हटाओ, बी में हमारा गरीबी हटाओ, सी में हमारा धर्मनिरपेक्षता, डी में हमारा आर्थिक सुधार है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर का प्रमुख मुद्दा क्या था? बताएं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब गरीबी हटाओ इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस घटना के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता शिखर पर थी? बताएं दोस्तों, 1971 के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता शिखर पर थी। बताएं दोस्तों, ए में हमारा 1962 का युद्ध है, बी में हमारा बांग्लादेश युद्ध है, सी में हमारा परमाणु परीक्षण है, डी में हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। बताएं दोस्तों, किस घटना के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता शिखर पे थी? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट करने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा, गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? कमेंट करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब करने का मतलब है बांग्लादेश युद्ध इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंदिरा गांधी ने किस समस्या के खिलाफ आवाज उठाई? बताएं दोस्तों, इंदिरा गांधी ने किस समस्या के खिलाफ आवाज उठाई? ए में हमारा बेरोजगारी है, बी में हमारा गैर कांग्रेसवाद है, सी में हमारा भ्रष्टाचार है, डी में हमारा गैर समानता है।
बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी के किस समस्या के खिलाफ आवाज उठाई। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है बेरोजगारी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी के किस कार्य ने उन्हें गरीबों का रक्षा बना दिया। इंदिरा गांधी ने किस कार्य ने उन्हें गरीबों का रक्षा बना दिया। ए में हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, बी में हमारा खाद्य वितरण है, सी में हमारा भूमि सुधार, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंदिरा गांधी ने किस वर्ष गरीबी हटाओ का नारा दिया। बताएं दोस्तों इंदिरा गांधी ने किस वर्ष। ए में हमारा 1968 है, बी में हमारा 1971 है, सी में हमारा 1975 है, डी में हमारा 1980 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी ने किस वर्ष गरीबी हटाओ का नारा दिया। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी ने किस वर्ष गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1971 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा, गलत या सही होगा तब ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से तो आप बिल्कुल मत डरिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों बारीकी से। हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी ने किन्हें चुनौती दी। इंदिरा गांधी ने किन्हें चुनौती दी। ए में हमारा कांग्रेस ओ को, बी में हमारा विपक्ष को, डी सी में हमारा गेट्स लायंस को, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी ने किन्हें चुनौती दी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंदिरा गांधी को 1971 के बाद किस रूप में देखा गया। बताएं दोस्तों इंदिरा गांधी को 1971 के बाद किस रूप में देखा गया। ए में हमारा एक नेता है, बी में हमारा गरीबी का रक्षक है, सी में हमारा साम्यवादी है, डी में हमारा समाजवादी है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी को 1971 के बाद किस रूप में देखा गया। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि गरीबों का रक्षा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1967 के चुनाव में साम्यवादी पार्टी ने क्या किया। 1967 के चुनाव में साम्यवादी पार्टी ने क्या किया। ए में हमें विरोध किया, बी में हमारा समर्थन है, सी में हमारा संधि है, डी में हमारा गठबंधन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 1967 के चुनाव में साम्यवादी पार्टी ने क्या किया। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब विरोध किया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया। बताएं दोस्तों इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया। ए में हमारा ए एन संजीव रेड्डी है, बी में हमारा वीवी गिरे है, सी में हमारा रज्जी देसाई है, डी में हमारा के कामराज है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब ए एन संजीव रेड्डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसे गरीबी हटाओ का नारा दिया? किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया? ए में हमारा जवाहरलाल नेहरू है, बी में हमारा इंदिरा गांधी है, सी में हमारा लाल बहादुर शास्त्री है, डी में हमारा मोरारजी देसाई है। तो बताएं दोस्तों किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब इंदिरा गांधी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों कांग्रेस राष्ट्र गैर कांग्रेस वाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों गैर कांग्रेस वाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए में हमारा कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना, बी में हमारा कांग्रेस को समर्थन देना, सी में हमारा गठबंधन सरकार बनाना, डी में हमारा इंदिरा गांधी का समर्थन। बताएं दोस्तों गैर कांग्रेसवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे कमेंट बताएं किसका आंसर क्या होगा। और थोड़ा आप लोग फर्स्ट आंसर दीजिए, गलत होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि कौन सा चुनाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य दृश्य में भूकंप के रूप में देखा गया? बताएं दोस्तों कौन सा चुनाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य दृश्य में देखा गया? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका ए में हमारा 1952, बी में हमारा 1967, डी में सी में हमारा 1971, डी में 1980 है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब 1967 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों 1967 में किस राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता हारे? बताएं दोस्तों 1967 में किस राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता हारे? ए में हमारा बिहार है, बी में हमारा तमिलनाडु है, सी में हमारा महाराष्ट्र, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करो, कमेंट तो आप लोग फास्ट कीजिए। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करना तो आप बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट अवश्य करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।